पिछले एपिसोड में टैनी को पता चला था कि उसकी वाइफ स्वानर आइस बॉल के अंदर है, इसीलिए वो इसे देख पूरी तरह से हैरान हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आइस बॉल को तोड़ने की कोशिश करने लगा था ताकि वो स्वानर को वहां से बाहर निकाल सके, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आइस बॉल को तोड़ पाना इतना आसान बात नहीं होता। तभी वो याद करने लगता है कि जब वो बैटल के लिए जाने वाला था तब उसने स्वानर से कहा था कि अब इसके बाद कोई भी बैटल नहीं होगा और इसीलिए अब मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ में रहूंगा। जिसके बाद स्वानर ने भी कहा था कि मैं भी तुमसे अलग नहीं रहना चाहती, लेकिन अब गॉड क्लैन की आर्मी भी वहां से जाने के लिए रेडी हो गई थी। इसीलिए टैनी भी स्वानर से कहता है कि मुझे भी अब यहाँ से जाना होगा, लेकिन असल में मैं नहीं जानता कि मैं वापस कब आऊंगा। जिसके बाद स्वानर कहने लगे थे कि मुझे तुम्हारे ताकत के ऊपर पूरा यकीन है और इसीलिए तुम जरूर ही वहाँ से जीत कर आओगे। फिर वो कहती है कि मैं यहीं पर तुम्हारे आने का वेट करूंगी और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जीत कर वहाँ से वापस आना। तब इस पर टैनी कहने लगा था कि अगर तुम मेरे साथ में हो तो फिर मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, इसीलिए चाहे वहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे पास में लौट कर वापस जरूर आऊंगा। तब इस पर स्वानर कहने लगे थे कि अगर किसी दिन मैं ना रहूं तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे 9 फिनिक्स आइस कॉफिन में रख देना ताकि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ में रह सकूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में याद करके टैनी काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो आइस बॉल को तोड़ने के लिए अपने दोनों स्वॉर्ड को रेडी कर लेता है और वो तुरंत ही अपने फुल पावर का यूज करके अटैक करने लगता है ताकि वो स्वानर को किसी भी तरह से वहां से बाहर निकाल सके। मगर हम देखते हैं कि इसे तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता और इसीलिए वो काफी कोशिश करने के बाद भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता। तभी मंकी डीमन कहने लगता है कि मरे हुए लोग फिर से जिंदा नहीं हो सकते, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में इतना ज्यादा उदास ना होइए और बाद में जब हमारे पास में और ज्यादा ताकत हो जाएगी तब उसके बाद हम फिर से यहाँ पर आएंगे और इस आइस लेयर को तोड़कर हम मैडम को यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टैनी काफी उदास हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि मैं तो स्वानर को अपने साथ में लेकर नहीं गया था और मुझे याद है कि स्वानर गॉड रिल में दफन हुई थी। इसीलिए टैनी को हैरानी होती है कि 9 फिनिक्स आइस कॉफिन यहाँ पर कैसे आ गया और इसके अलावा या तो गॉड्स बैटलफील्ड के एंशिएंट ग्लेशियर में दफन हुआ है, इसीलिए यह चीज सच में बहुत ही अजीब है। मगर टैनी अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो कहता है कि स्वानर तुम यहीं पर मेरा वेट करना क्योंकि और ज्यादा पावरफुल होने के बाद मैं यहाँ पर वापस जरूर आऊंगा और फिर मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जरूर जाऊंगा। इसके साथ वो कहता है कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊंगा मैं तुम्हें अपना साथ लेकर जरूर जाऊंगा। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वो अपना बदला लेने के बारे में भी सोचने लगता है और कहता है कि मैं बहुत ही जल्द गॉड रिल में मैं वापस आऊंगा और फिर मैं हुंडून और सीयून से अपना बदला जरूर लूंगा। इसके बाद हम देखता है कि वे दोनों यहाँ से वापस आने के लिए रेडी हो गए थे, जहाँ पर टैनी कहता है कि आइस ग्लेशियर यहाँ पर आया है जो कि असल में जरूर ही 9 फिनिक्स आइस कॉफिन के वजह से हुआ होगा। इसीलिए टैनी डिसाइड करता है कि वो अपने ताकत को बहुत ही जल्द बढ़ाएगा ताकि वो डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस को डिस्ट्रॉय कर सके और फिर स्वानर को भी यहाँ से लेकर जाएगा। इसके बाद हम देखता है कि वो बाकी लोगों के पास में आ गया था, जहाँ पर इसे देखते ही जियान काफी खुश हो जाती है और कहती है कि हम सभी आपके बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहे थे। तब इस पर टैनी कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पूरी तरह से सही हूँ। तभी महंगाई उससे पूछती है कि क्या तुमने एंशिएंट ग्लेशियर के सीक्रेट के बारे में पता लगा लिया, लेकिन टैनी उस पर झूठ बोलता है कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाया और हमारे लिए अच्छा होगा कि हम अपने ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करें। फिर वो कहता है कि डीमन गोड पोगोड़ा यहाँ से 2000 माइल की दूरी पर है, इसीलिए अब हमें वहाँ पर जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखता है कि वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि जियान यहाँ के लंबे पेड़ों को देख हैरान होने लगती है और कहते हैं कि यहाँ के पेड़ तो बहुत ही लंबे हैं जो कि माउंटेन से भी काफी बड़े हैं। तब इस पर टैनी कहता है कि मैंने अपने टीचर से इसके बारे में एक बार सुना था, जिन्होंने बताया था कि गॉड वॉर के समय जिस गॉड ने टियानफा कॉन्टिनेंट को बचाया था वो असल में होंग वांग और मान हुआंग क्लैन के जाइंट गॉड थे। फिर टैनी आगे कहता है कि उनके ब्लड में मैजिकल इफेक्ट था, इसीलिए उनका ब्लड जैसे ही यहाँ पर गिरा यहाँ के पेड़ बहुत ही अजीब तरीके से ग्रो करने लगे। इसके बाद वो इनसे कहता है कि तुम इसके बारे में याद रखना क्योंकि अगर इन 2 क्लैन के जाइंट गॉड्स नहीं होते तो फिर टियानफा कॉन्टिनेंट भी आज यहाँ पर नहीं बचा होता। फिर वो कहता है कि सीसी ने तो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए लेवल 4 वाले सोल बिस्ट का यूज किया था, इसीलिए अगर यान चेन भी अपने लोगों के साथ में डीमन गॉड पोगोड़ा के पास में छुपा हुआ है तो इसका बहुत ज्यादा चांस है कि उसने भी हमसे फाइट करने के लिए किसी सोल बिस्ट को तैयार किया होगा। इसीलिए टैनी उनसे कहता है कि इस बार तुम्हें और भी ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। जिसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे। वहीं उधर हम देखता है कि यान चेन और उसके लोग काफी टाइम से टैनी और उसके लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए यान चेन कहने लगता है कि टैनी और उसका ग्रुप अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। फिर वो कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सबसे पहले एंशिएंट ग्लेशियर में गए होंगे और वहाँ पर वे सभी सीसी का हाथ मारे गए होंगे। इसके बाद वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो सबका अटेंशन केवल डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस की तरफ जाएगा। लेकिन तभी ऐसी बात सुनकर एक सीनियर यान चेन के ऊपर नाराज होने लगता है और फिर वो कहता है कि क्या तुम मेरे डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस से खुश नहीं हो। इसके बाद हम देखता है कि यान चेन अपनी गलती के लिए सॉरी बोलने लगता है और कहता है कि मैं असल में आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था और मैंने ऐसा केवल गलती से बोल दिया। लेकिन वो सीनियर अब इसके लिए इसे कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि वे यहाँ पर आ रहे हैं और वे यहाँ से 31,000 माइल की दूरी पर हैं
हैं। तब यह सुनते ही यान चेन इसे टैनी और उसके फेवरेट लोगों की इमेज दिखाने लगता है और कहता है कि मैं इन 5 लोगों को जिंदा पकड़ना चाहता हूँ ताकि मैं उनको खुद अपने हाथों से मार सकूं। जिसके बाद हम देखता है कि सीनियर भी इसके ऐसी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर यान चेन के लोग भी टैनी और उसके लोगों का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हम देखता है कि कुछ देर में टैनी भी यहाँ पर आ गया था और कहता है कि यह तो वही वाला डिमन गॉड पकौड़ा है जिसे मैंने खुद मान हुआ गॉड के लिए बनाया था। मगर तभी हम देखता है कि वे लोग इन पर अटैक करने लगे थे, इसीलिए वे सभी तुरंत अपने स्पीड बोट से बाहर आ जाते हैं और टैनी को कहने लगता है कि लो क्लास वाला सेमी वनरेबल आर्टिफैक्ट केवल एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय हो गया, इसीलिए मुझे पता है कि ऐसा परफेक्ट सोल रिफाइनरी वाला भी नहीं कर सकता। तभी हम देखता है कि यान चेन भी यहाँ पर आ गया था जो टैनी से कहता है कि आखिरकार हम फिर से मिल गए। तभी टैनी गुस्सा होते हुए कहता है कि किस पीस ने हमारे ऊपर अटैक किया, वह मरने के लिए हमारे सामने आ जाए। जिसके बाद हम देखता है कि वो सीनियर तुरंत इनके सामने आ गया था क्योंकि उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं होता और इसीलिए वो अपने गोल्डन आई को भी एक्टिवेट कर लेता है। तब इसे देखता ही टैनी समझ जाता है कि यह कोई इंसान नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इसके रिल्म के बारे में भी पता नहीं लगा पा रहा था, इसीलिए वो अंदाजा लगाता है कि यह कम से कम लेवल 5 वाला मॉन्स्टर जरूर होगा और फिर वो कहता है कि मंकी डीमन तो इसका सामना कर सकता है, लेकिन अगर ये पहले से ही एडल्ट स्टेज में हुआ तो फिर वो इनके लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन जाएगा। तभी वो सीनियर कहना रहता है कि तुम 500 मेरी बात मानकर खुद को सरेंडर कर दो क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें जीने के लिए कुछ और टाइम दे दूंगा, जबकि बाकी सभी तुम खुद ही सुसाइड कर लो, नहीं तो मैंने अगर कुछ कर दिया तो तुम सभी बहुत बुरे तरीके से मारे जाओगे। लेकिन अब इससे देखते ही टैनी समझ गया था कि ये लेवल 5 वाला मॉन्स्टर है और इसीलिए वे सभी अपने जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि वो सीनियर अब इनको इतना आसानी से यहाँ से जाने देने वाला नहीं था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने गोल्डन स्काई बर्निंग फायर को एक्टिवेट कर लेता है और इसका यूज करके उसने अटैक कर दिया था। लेकिन तभी टैनी भी इसका अटैक को रोकने के लिए चला गया था, इसीलिए इसे देख वो सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद हम देखता है कि टैनी ने मंकी डीमन को बाहर निकाल लिया था जो कि उस सीनियर के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि स्पीड बोट ने अपना बैलेंस खो दिया था और इसीलिए वे सभी वहां से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी लुक्सिया को देख यान चेन को इसके बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो अपने सीनियर से कहता है कि हम इससे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यह असल में युकिन की छोटी सिस्टर है। तब वो सीनियर इस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ क्योंकि जुगी मास्टर ने मुझे पहले इसके बारे में बता दिया था। लेकिन तभी हम देखता है कि मंकी डीमन भी इनके सामने आ गया था जिसने इनके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है और इसीलिए वे सभी इसे देख पूरी तरह से हैरान होते हैं। तभी वो सीनियर टैनी को तक कहता है कि क्या तुम अभी भी नहीं मरे, जिसके बाद टैनी कहता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो तुम बहुत सारी हैरान करने वाली चीजों को देखने वाले हो। इसके बाद हम देखता है कि टैनी मंकी डीमन से बचाने के लिए कहता है, इसीलिए वो भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और हम देखता है कि वो इसके सारे अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन तभी हम देखता है कि इसके वजह से उसका बॉडी में प्रॉब्लम होने लगती है। तब इससे तक वो सीनियर कहता है कि तुम तो अभी केवल लेवल 4 में हो, लेकिन इसके बाद भी तुमने मेरे गोल्डन फायर को निकाल लिया और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में कोई एबिलिटी जरूर है। तभी मंकी डीमन टैनी से कहने लगता है कि कम से कम लेवल 5 में जरूर है, इसके अलावा इसके पास में क्लीन हो रहा है और इसीलिए जरूरी गोल्डन फायर क्लीन होगा। तभी हम देखता है कि वो सीनियर इनकी बात सुनकर हंसने लगता है और फिर कहता है कि अगर तुम मेरे असली रूप के बारे में जान ही गए हो तो फिर तुम ये भी जान लो कि तुम सभी यहाँ पर मरने वाले हो। तो क्या आपको लगता है कि टैनी और मंकी डीमन इस हराने में कामयाब हो पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट जरूर करना।